हेलो गाइस। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है गोरान से, जो प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ी थी। चेहरे पर घबराहट, आंखों में उलझन। वो मन ही मन सोच रही थी, अब मैं किससे मदद लूं, पापा को कॉल करूं। वो मोबाइल निकालती है, नंबर डायल करने ही वाली होती है, लेकिन अचानक रुक जाती है। उसके जहन में पापा की हालत की यादें घूम जाती है। पापा जेल में है और उस सदमे में पागलपन की हालत में पहुंच चुके हैं। घूरान आंखें झुकाकर सोचती है, पापा तो पहले ही बहुत बड़ी मुसीबत में है, मैं उन्हें और बोझ नहीं दे सकती। फिर उसके दिमाग में हानके का नाम आता है, और लेकिन तुरंत उसका चेहरा सख्त हो जाता है और मन ही मन सोचती है, अगर मैंने हानके से मदद मांगी तो वो मेरे ऊपर से ये बात का फायदा उठाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, उसके सामने कमजोर नहीं पड़ सकती मैं। वो गहरी सांस लेती है और कहती है, अब बचा सिर्फ एक ही रास्ता। और वो सोचती है। तभी हमें दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है एयरपोर्ट का, जहां मोचिन वीआईपी लॉन्च में बैठा था अगली फ्लाइट का इंतजार करते हुए। तभी अनाउंसमेंट होती है उसी की फ्लाइट की। मोचिंग अपना बोर्डिंग पास लेने ही वाला होता है, तभी उसके मोबाइल पर गोरान का कॉल आता है। वो थोड़ा हैरान हो जाता है, गोरान, इस वक्त उसका कॉल। उधर गोरान के दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। वो फोन पकड़े सोचती है, अरे यार, मैंने तो उससे सुबह ही बेट लगाई थी, और अब फैंकिंग की वजह से मुझे उसी से मदद मांगनी पड़ेगी। मोचिंग कॉल उठाते हैं। उसके पास स्टाफ कहता है, सीयू आपका बोर्डिंग पास रेडी है। मोचिंग उसे रोकता है और कहता है, रुको घूरान, तुम्हें कुछ चाहिए। घूरान एक पल के लिए चुप रहती है, फिर अचानक कहती है, नहीं कुछ नहीं, और कॉल कट कर देती है। फोन कटते ही वो खुद से बड़बड़ाती है, ये मुसीबत मैंने खुद पैदा की है, इसे भी मैं ही सुलझाऊंगी। और दूसरी तरफ मोचिन का चेहरा एकदम सीरियस हो जाता है। वो अपने सेक्रेटरी को कहता है, ये जी तुरंत पता लगाओ गोरान के साथ क्या हो रहा है। वो मुझे यूं ही कॉल तो नहीं करेगी। सेक्रेटरी झिझकता है और कहता है, लेकिन सर, लॉस एंजलिस वाला मल्टी बिलियनर प्रोजेक्ट, आपका वहां जाना जरूरी है। मोचिन ठंडी लेकिन भारी आवाज में कहता है, उस मीटिंग को पोस्टपोन करो, ये मामला उससे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ कॉमिक में ही पॉसिबल है, क्योंकि रियल लाइफ में हमारे लिए कौन ऐसे आएगा। और दूसरी तरफ गोरान वापस प्रिंसिपल ऑफिस में आ पहुंचती है। फेंगेंग की माँ गुस्से में तलमलाई हुई कहती है, तुम हरामजादी, हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली के साथ ऐसा करने की। गुरान बीजा बिना झिझके जवाब देती है, वो सेल्फ डिफेंस था, ऐसे घटिया इंसान को तो नपुंसक बनना चाहिए। फेंगेंग की माँ गुस्से से कांपने लगती है, तूने तूने मेरे फेंग परिवार की लाइन को कोसा, मैं तेरी जुबान खींच लूंगी। वो हाथ उठाकर उसे थप्पड़ मारने ही वाली थी, और गोरान आंखें बंद कर लेती है और डर में सिकुड़ जाती है। अब लगेगा, लेकिन कुछ नहीं होता। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो हैरान होती है, हाँ, दर्द क्यों नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ। उसके सामने मोचिंग खड़ा था, जिसने बिजली की तेजी से फेंगेंग की माँ का हाथ पकड़ लिया था। बुरान चौंक कर पूछती है, आप यहाँ। मोचिंग ठंडे और धीरे से कहता है, कितनी बार कहा है, अपने होठ को मत काटो। बुरान झेप कर कहती है, मैं नहीं काट रही। मोचिंग हल्के से सिर हिलाता है, फिर ठीक है। और फेंगिंग की माँ मोचिंग पर चिल्लाती है और कहती है, तुम होते कौन हो इस घटिया लड़की के लिए बोलने वाले। मोचिंग की नजर ठंडी हो जाती है। वो फेंगिंग की ओर मुड़कर एक जबरदस्त किक मारता है और कहता है, तुमने उसे गाली दी, हर एक अपमान के लिए तुम्हारे बेटे को मैं दोबारा मारूंगा। फेंगिंग चीख उठता है और कहता है, ये तो हमला है, कोई पुलिस को बुलाओ। कुरान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मन ही मन सोचती है, इतने समय बाद कोई पहली बार मेरे लिए ऐसे खड़ा हुआ है। मोचिंग उसकी तरफ देखता है और ठंडेपन से कहता है, तुम रोते हुए और भी बदसूरत लगती हो, बंद करो ये ड्रामा। असल में उसके शब्द सख्त थे, लेकिन टोन में एक अजीब सी केर छिपी हुई थी। प्रिंसिपल गुस्से में चिल्लाता है, तुम हो कौन, ऐसे किसी पर भी हमला नहीं कर सकते, सिक्योरिटी पुलिस बुलाओ। लेकिन तभी स्कूल का असली ओनर कमरे में आ जाता है और जोर से कहता है, सब लोग रुक जाओ। वो मोचिंग को देखकर झुककर कहता है, सर, ये तो छोटा सा मामला था, आपको परेशान करने का हमारा कोई इरादा नहीं था। लेकिन मोचिंग की ठंडी निगाहें उस पर टिकती है और कहता है, एक स्टूडेंट को बिना पूरी सच्चाई सुने निकाल देना, तुम इसे छोटा मामला कहते हो। फेंगेंग की माँ भड़क कर कहती है, तुम हो कौन, एक ही साइड की कहानी पर बोल रहे हो। इस लड़की ने मेरे बेटे को मारा, ये सच है, या तो ये माफी मांगे, वरना।
اس کی بات ادھوری رہ جاتی ہے کیونکہ موچنگ کی نظر اس پر پڑتی ہے، ایک سخت ڈراؤنی نظر۔ وہ ایک دم چپ ہو جاتی ہے۔ موچنگ پھر گوران کی اور مڑتا ہے اور شانت سبھاؤ میں کہتا ہے، تم نے اسے کیوں مارا؟ گوران کانپتے ہوئے جواب دیتی ہے، انہوں نے گارڈن میں مجھے گھیر لیا تھا اور اس نے اور اس کے دوستوں نے مجھ پر زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ یہ سنتے ہی موچنگ کا چہرہ غصے سے بھر جاتا ہے۔ وہ بنا دیر کے آرڈر دیتا ہے، سیکیورٹی ترنت کیمرہ کی فوٹیج نکالو، اور ہمارا ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ گوران موچنگ کو دیکھتی ہے، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون ہے، جیسے کوئی مضبوط دیوار اچانک اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہو۔ وہیں موچنگ کی آنکھوں میں غصہ ہے، لیکن وہ کسی بزنس ڈیل کے لیے نہیں رکا بلکہ اس کے لیے۔ اور یہیں پر ایپیسوڈ ایک دمدار موڑ پر ختم ہوتا ہے۔